बड़ी खबर भोजपुर से है, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भरत के घर पहुंचे भोजपुर के एसपी और परिजनों से एसपी ने की है बातचीत। एसपी मिस्टर राज ने की भरत के परिवार के लोगों से बातचीत। जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत शाहपुर थाना की पुलिस इस दौरान मौजूद रही। तो एसपी पहुंचे हैं, उन्होंने परिजनों से बातचीत की है। कल महापंचायत और आज एसपी उनके परिजनों से मिलकर उनसे बातचीत की है। तो परिजनों से एसपी ने बातचीत की है। भरत तिवारी के परिजनों से जगदीशपुर से एसडीपीओ भी इस दौरान उनके साथ रहे और शाहपुर थाना की पुलिस भी इस दौरान मौजूद रही। भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद न्याय दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। इस बीच बिलौटी गांव में विशाल श्रद्धांजलि सभा सह महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने एनकाउंटर को साजिश करार देते हुए पुलिसकर्मियों पर निर्दोष युवक की हत्या का आरोप लगाया। महापंचायत में भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म तक घटना में शामिल पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बिहार विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी गई। कि श्राद्ध के दिन तक अगर सरकार जो भी नामजद है उनके गिरफ्तारी करके जेल में डाल देती है तो हम सरकार पर विश्वास करेंगे और सारे मामले से हम लोग पीछे हो जाएंगे। अगर उसके श्राद्ध तक सरकार नामजद लोगों की गिरफ्तारी नहीं करके जेल नहीं भेजती है तो आगे तय हुआ है कि श्राद्ध के बाद विधानसभा घेराव की तैयारी होगी और मुख्यमंत्री के आवास की घेराव की तैयारी। तो भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सम्राट कैबिनेट ने न्यायिक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। लगातार भरत तिवारी जो है यहाँ पे लेकर के कंधा पे हाथ। तो भरत तिवारी मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। सम्राट सरकार ने यह फैसला लिया है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है और अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा न्यायिक जांच में। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में पुलिस कार्रवाई की घटना में हुई न्यायिक जांच के लिए विभागीय अधिसूचना द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग एवं इसके विचारणीय बिंदुओं पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। आगे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस के खिलाफ हत्या की एफआईआर के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब तक होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हजारों की भीड़ और भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए लगे बड़े बड़े पोस्टर। तस्वीर आरा के बिलौटी गांव की है, जहां पुलिस की गोली से मारे गए भरत तिवारी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा के साथ एक महापंचायत भी रखी गई, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड के साथ दूसरे राज्यों से आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भरत तिवारी जो हैं उनको माल्यार्पण किया गया है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और भरत तिवारी अमर रहेगा यहाँ पे नारा भी लगाया गया है। महापंचायत में मौजूद लोगों ने एनकाउंटर की जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाए और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। सारी मांगे पहले से ही हमारी क्लियर हैं। सबसे बड़ी मांग है कि जिनके ऊपर केस किया गया उनको सबसे पहले जेल के अंदर डाला जाए, उन पे कार्रवाई शुरू हो। कल एफआईआर होगी। अभी भी सरकार का रवैया केवल बरगलाने, दबाने और धमकाने का है। भरत तिवारी को पूरा न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग विधानसभा घेराव भी करने के लिए तैयार हैं अगर न्याय में कुछ कमी होती है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब तक शाहपुर एसएचओ राजेश मालाकार निलंबित किए गए। एसआई अंकित आर्यन, हरीश चंद्र कुमार सस्पेंड, एएसआई रामाशंकर यादव भी निलंबित। जगदीशपुर डीएसपी हटाए गए। पुलिसकर्मियों पर हत्या की एफआईआर। एसएचओ, डीएसपी, एसडीपीओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। पूरे मामले की जांच शाहपुर के डीआईजी के सुपरविजन में की जा रही है। डीआईजी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस मुख्यालय आगे की कार्रवाई करेगा। देखना होगा कि यहाँ पे जो
डीआईजी के नेतृत्व में जो यहाँ पे सुपरविजन शुरू हुआ है, वो सुपरविजन जो है वो कब तक जाता है और ये जांच रिपोर्ट कब तक पुलिस मुख्यालय पहुंचती है। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जिन पुलिस कर्मियों पर इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर को लेकर के जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, जो एफआईआर जो दर्ज हुआ है, इस एफआईआर के तहत आखिर दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान अब तक खड़ा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सीएम ने न्यायिक आदेश के जांच दिए हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कहा कि पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, न्यायिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सारे मामलों को न्यायिक जांच का आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। अब न्यायिक जांच होगा और सभी चीजों पर पर्दा उठेगा और जो इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। न्यायिक जांच की भी घोषणा की, पहले पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया, अब डीएसपी को भी हटा दिया। मुझे ये लगता है कि सभी को इस बात को समझना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास पे काम में लगे हैं। और दूसरी बात कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो इंतजार सबको करने हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आ रही है। भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? ये कौन तरीका है प्रशासन के काम करने का? प्रशासन को वेतन कहां से मिलता है? आम जनता जो टैक्स का पैसा देता है ना, उस टैक्स के पैसा से जो है प्रशासन को वेतन मिलता है। आप जनता के रक्षक हैं, आप जनता के भक्षक नहीं हैं। और एनकाउंटर पर बीजेपी विधायक मंगल पांडे ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है, पुलिस और सरकार कार्रवाई कर रही है। और सरकार ने स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यह घटना बहुत ही दुखद है। वहीं एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने भरत तिवारी मामले पर कहा कि यह जांच का विषय है और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के पक्ष या विपक्ष लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एलजेपी आरवी के नेता भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। ये जांच का विषय है। अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग से, मगर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के निर्देशन में, जहां पर इस बारे में तथ्य आने के बाद, और आपने देखा भी होगा कुछ पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, तो तथ्य आने के बाद जो भी सच्चाई होगी उसके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे।